पाकिस्तान सुपर लीग की अर्ली स्टेज, इस तरह के मामलों की ज़रूरत, सिक्योरिटी ब्रीच, एक ही टीम क्यों रडार पर है, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी पहले से बढ़कर ज़्यादा आयद होती है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये सिक्योरिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि कितने अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं। जब मैं टीम के साथ था उस वक्त भी था कि आप ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई आपके रूम में आ सकता है, अनलेस आपकी इमीडिएट फैमिली जो है, मेरा ख्याल उनको उस वक्त इजाज़त थी, आपकी वाइफ बच्चे आ सकते थे, बाकी कोई नहीं आ सकता था। बाहर से खाना भी नहीं ला सकते थे, ना आप बाहर जा सकते थे, बहुत स्ट्रिक्ट था। तो अभी भी मेरा ख्याल वैसे ही रूल थे, एसओपीज़ वैसे ही थे और इनको फॉलो करना चाहिए। और सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, टीम को एक्शन लेना चाहिए ना, जो पीएसएल की टीम है उस देखिए ये अगर तो जो रूल्स हैं, जैसे तौसीफ भाई ने पहले भी कहा है कि जो रूल्स है उसको फॉलो करना चाहिए और इसमें भी करना चाहिए। अगर इन्होंने ऐसे किया है, नीचे जाके आप मिल सकते हैं, नीचे जाने में कोई प्रॉब्लम, होटल की लॉबी में आप जाके किसी को भी मिल सकते हैं, बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन लॉबी में चाहे आपने बैड चेक करने हैं, चाहे आपके दोस्त आ रहे हैं, कोई भी आ रहा, आप उनसे जाके रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खाएं, गपशप भी लगाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर रूम में लेके गए और सब मना कर रहे हैं, सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले मना कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है जैसे सलमान नसीर ने भी मना किया, तो ये तो बहुत हद ही हो गई ना। तो इसको तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर पनिशमेंट करनी चाहिए। तौसीफ साहब, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग की जब हम बात करते हैं, हम सब जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, और हमसे ज़्यादा जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। ये अगर किसी एक नई फ्रेंचाइज से होता ना, कि अभी आए हैं, दे जस्ट सेटलिंग इन, दे जस्ट नोइंग कि क्या हालात हैं, किस तरह मूव अराउंड करना है, तो फिर कोई बात होती। बट एक सीजन्ड फ्रेंचाइज की तरफ से हो, तो अब लाहौर कलंदर्स का क्या रद्द अमल होना चाहिए अपने टीम मेट्स के लिए, अपने इन प्लेयर्स के लिए? लाहौर कलंदर्स कैसे एग्जाम्पल सेट कर सकता? देखिए, सबसे पहले तो अगर ये चीज़ है और शो हो गई है, ज़ाहिर है कैमरेज लगे हैं, अब तो कोई चीज़ छुपना बहुत मुश्किल है, आप डिनाई करें या कुछ है। ऐसे हमारी कई चीज़ें हुई हैं दूसरे मामलात में भी, बाद में आपने एक्सेप्ट कर लिया है, पता चला है। और ज़ाहिर शारजा में भी मैंने जब खालिद लतीफ़ और जो है उस पर हुआ था, उस वक्त मैं काफ़ी वो था, और वो भी बाहर चले गए थे बाद में उठ के वहाँ से। और दोनों मीटिंग इमरजेंसी में हुई थी, वो मुझे अच्छी तरह याद है। इतनी जल्दी मीटिंग कोई नहीं होती, मैच में जा रहे हैं खेलने, और उससे पहले जो है वो कोई आधा घंटा पहले मीटिंग कर ली, तो वो भी कुछ था सिलसिला। तो देखिए, जो चीज़ की है ना, उसका तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ऑनेस्टली, सच्ची बात है। अगर ये प्रूफ हो जाती है तो आपको करना, और खामोशी से कर लें, कोई बात नहीं है। मान लें, फिर नहीं माने और उसके बाद आगे चलेंगे, फिर बाद में जाके आप कहेंगे नहीं ठीक था, आपको कोई समझाएगा या कुछ है, तो फिर वो बेकार की बात है। आप कर लें अगर आपको है ऐसा, क्योंकि माजी में होता रहा है, ऐसा नहीं दुनिया की टीमों ने किया है। किसी ने सॉर्डस रख ली जेब में और वो लगाता रहा, और कई, एक थोड़ी 50 ऐसी चीज़ें। तो बेहतर ये है। स्टीवन स्मिथ अभी हमारे पास पीएसएल में पहली दफा खेलने आए हैं। स्टीवन स्मिथ कितने एक बड़े डिबैकल से गुजरे इस पूरी सिलसिले की वजह से। तो यस, अगर गलती हुई है, आप उसको अग्री करें, आप उसको फेस करें, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, एंड मूव फॉरवर्ड। इसी तरह ऑब्वियसली लाइफ गोज ऑन, द गेम मस्ट गो ऑन, बट राइट नाउ वी नीड टू टेक अ ब्रेक। सो हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL 11 special, brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers. डिस्कशन हमारी हो रही थी ऑब्वियसली कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, मगर यस, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का कल जो मैच हुआ, द एल क्लासिको ऑफ PSL, जो कि एल क्लासिको के साथ और बहुत क्लासिक हो गया। यूसुफ, एक चीज़ मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगी, बिकॉज लाहौर कलंदर्स इज दी डिफेंडिंग चैंपियन। मेरा ख्याल से वन ऑफ द प्रेशर्स जिसकी हम बात करते हैं वो यही है कि हाँ जी, डिफेंडिंग चैंपियन है, प्लेइंग लाइक चैंपियंस कराची के अगेंस्ट। मगर अब व्हाट नेक्स्ट, जब इतनी सारी कंट्रोवर्सीज किसी एक फ्रेंचाइज के इर्द गिर्द हो जाती हैं, कैसे उस फ्रेंचाइज को वापस रीगैदर किया जाता है, उस टीम को रीगैदर किया जाता है, अगले मैच के लिए तैयार किया जाता है? इन सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा, और कभी भी जीत के लिए गलत रास्ता तो नहीं इख्तियार कर सकते। ये मेरा ख्याल है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, चाहे मैच कराची से है, चाहे किसी भी टीम से है। और आप डिफेंडिंग चैम्पियन भी हैं,
तो चैंपियन का मतलब चैंपियन की तरफ के उसकी तरह खेलना, इस तरह नहीं खेलना अगर ये गिल्टी है तो। लेकिन ये है कि दोबारा फिर अगर ये लड़के तो इन्होंने ही खेलना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा आएँ और जिस तरह इनकी टीम है गैदर करें और अच्छी क्रिकेट खेलें ताकि लोगों को भी मज़ा आए। पूरी दुनिया में ऐसी बातें ना चलें कि ये जी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। हमें क्रिकेट पे फोकस करना है, अच्छी क्रिकेट खेलनी है और अपने जो क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है। मकसद हमारा ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो, उसके लिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट, और ये भी डोमेस्टिक में ही आ जाती है, इनको बहुत अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा और यंगस्टर को दिखाना है कि हम इस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने भी इस तरह क्रिकेट खेलना है। तो सी भाई ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं दिखाई दे रहा कि ये वर्ड हम यूज़ करें, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। और लाइक ए चैंपियन बात की ना, लाइक ए चैंपियन है भाई, लाइक ए चैंपियन खेले। वो तो जो गलती कर गए वो अपनी जगह लाइक ए चैंपियन, वो कोई आसान रन थोड़ी थे एंड में कि बन जाते। आपने तो मिस्टेक की है लाइक ए चैंपियन। मैं फिर कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा खेले। इतने रन्स को डिफेंड करना कोई आसान काम नहीं है। पिच को छोड़ दें, उसको छोड़ दें, डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। तो कोई नहीं, भूल के आए, दोबारा से आए, गलतियों को माने और ख़त्म हो गई बात, जैसे यूसुफ भाई ने कहा। बिल्कुल सही है। मतलब मुझे रह रहा है कि सिर्फ एक चीज़ होती है कि एक कैप्टन को अपने बॉलर पे, ये वो बॉलर है जो कि पाकिस्तान से भी डेथ ओवर्स करता है, उस पे इतना ट्रस्ट नहीं है, या उस बॉलर को खुद अपने ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है। अगर तो ही वाज समवेयर हियर एंड देयर इन्वॉल्व, ऑब्वियसली बॉलर को तो पता चलता ही है सारी चीज़ें। इतना ट्रस्ट नहीं है कि मैं 14 रन रोक सकूंगा अपने लास्ट ओवर पे। तो मेरा ख्याल से बहुत उस पर नजर सानी करने की जरूरत है। वो अमेरिका का मैच याद हो, 17 रन खा गया था। अमेरिका का मैच, उससे पहले 2022। वो तो खैर आप तो डक से देख रहे थे यूसुफ, आपको तो वो मेरा नहीं ख्याल कि अभी ट्रस्ट है शाहीन को, लेकिन फिर भी वो मैं ओवर करवा गया। मेरा ख्याल अमेरिका में तो बहुत कुछ हो रहा था। और देखिए शाहीन मिस आउट कर गए थे। हम कल ये भी बात कर रहे थे यूसुफ के उबैद मुस्तफीज को करा सकते थे। उबैद का एक ओवर बाकी था, उबैद ने 3 ओवर में 11 रन दिए हुए थे। हाँ, उसको करा सकते थे, तो व्हाई नॉट उबैद? मुस्तफीज का अगर होता उसको दे दे। ये तो ऑब्वियसली इसने काफी मर्तबा इससे हो गया। इसको मिडल के ओवर्स में मेरा ख्याल खत्म कर मुस्तफीज ने तो पूरा कर लिया था ना अपना कोटा। तो इसको मेरी तो राय ये है कि हारिस के लिए कि इसको 7 से 14 जो इसके 4 ओवर बनते हैं उधर इसका कोटा खत्म कर देना चाहिए। डेप्थ ओवर में इसको नहीं रखना। मैं ये शायद कहने लगे 7 से 8 के बीच में जितने ओवर करा सकते हैं, एक आधा ओवर करवाए और रेस्ट कराए। ठीक है बहरहाल, यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया, तौसीफ भी आपके बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल मुलाकात, कल एक और इंतहाई अहम मैच होगा, उस पर भी बात करेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन भी शामिल करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।